राहुल भाई क्या हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जो हादसा आप बता रहे हो उसमें क्या हुआ कि वो बंदा पहले घर पे चढ़ के उसने वो झंडा उनका हटाया, तब उसको बंदों ने पकड़ा और घर पे लेके गए और फिर उसके साथ मारपीट की गई। तो मार देंगे? मारेंगे नहीं, लेकिन गलती क्या है कि उसका धार्मिक, अगर किसी के घर में छत पे चढ़ के आप झंडा उतार रहे हो तो इसका मतलब तुम उसके धर्म को वो कर रहे हो, उकसा रहे हो। नहीं तो कि तुम पत्थरबाजी पहले किसने की थी? कह रहे हैं कि भाई डीजे पर गाने बज रहे थे। कोई भी इतना पागल नहीं होता अपनी धार्मिक यात्रा में हंसता नाचता गाता हुआ जा रहा हो और वो बिना वजह किसी की छत पे चढ़ जाए। उनको पत्थर, ये दंगा करवाने की कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा, क्योंकि देखो जोगी जी एक सरकार के मुखिया, वो नहीं चाहेंगे कि मेरे राज्य में दंगा और मेरी बदनामी और मेरी पुलिस पे या मेरे प्रशासन पे सवाल उठे। पर मैं यशपाल राजपुरोहित। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के बहराइच में भयंकर बवाल हुआ। दुर्गा पूजा यात्रा के दौरान यात्रा पर पथराव की घटना के बाद में रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अब जो आरोपी हैं उनके एनकाउंटर किए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि उनके पैरों में गोली लगी गई है। योगी सरकार ने तुरंत एक्शन तो लिया, प्रशासन ने एक्शन तो लिया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो घटना घटित हुई है इसमें बार बार विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि योगी जी की संलिप्तता है, कि उपचुनाव का माहौल है। क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, कोई भी घर का जो मुखिया होता है वो नहीं चाहता कि मेरे परिवार में कलेश हो। तो इसी तरह जो जोगी जी हैं वो एक राज्य के मुखिया हैं, तो वो थोड़ी चाहेंगे कि मेरे राज्य में दंगा हो, मेरे राज्य में लड़ाई झगड़ा हो और मेरी सरकार पे सवाल उठे। ये जब से विपक्ष की 37 सीटें आई हैं तब से उनके गुर्गों का मनोबल बढ़ गया है, और उन गुर्गों ने कितनी हिम्मत करके एक अच्छी भली चलती हुई शांति से जारी यात्रा के ऊपर पत्थर क्यों फेंके? वहाँ पे गोलियां और पिस्तौल कहाँ से निकल कर के आए? कांच की बोतलें वहाँ क्या कर रही थी? इसको मैं समझता हूँ कि एक सोचा और समझा प्लानड ये दंगा करवाने की कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा, क्योंकि देखो जोगी जी एक सरकार के मुखिया, वो नहीं चाहेंगे कि मेरे राज्य में दंगा और मेरी बदनामी और मेरी पुलिस पे या मेरे प्रशासन पे सवाल उठे। लेकिन जब से वो दंगा हुआ है और इन्होंने जो हत्यारा है, जिन्होंने जो रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई है, उस पे आज मनोज काका, जो मनोज यादव है, उन्होंने उसको आतंकवादी बोल दिया। क्या इनकी ये मानवता है? क्या इनके प्रवक्ता, जो इनके आधिकारिक प्रवक्ता हैं, उन्होंने रामगोपाल मिश्रा जी को उन्होंने आतंकवादी बोला कि वो झंडा लगा रहा था। मैं कहता हूं मैं झंडा लगाने के भी हक में नहीं हूं, लेकिन पहले उस पे पत्थर क्यों फेंके गए? अब वो तो शांति से अपनी झंडा लगा भी लिया तो ये कानूनन जुर्म हो गया, इसकी सजा कानून देगा। ये शरिया की तरह ही आप जो है इसको मार रहे हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि अगर झंडा लगा दिया तो उसका जुर्म ये हो गया कि एक झंडा लगाने वाले को 15 गोली मार दोगे? क्या ये इंसाफ है? क्या अगर उन्हें झंडा लगाया, पुलिस को बताओ, उसको बंद करवाओ, लेकिन किसी को मारना, 22 साल तक माँ कैसे दूध पिला के एक रोटियां खिला के बच्चे को बड़ा करती है, 4 महीने अभी उसकी शादी को हुई है, लेकिन इनकी मैं समझता हूं कि ये विपक्ष की साजिश है जोगी जी। दोबारा आऊंगा आपके पास। क्या लग रहा है? अभी कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो पूरा घटनाक्रम है उपचुनाव में योगी जी को हार दिख गई। कह रहे हैं कि मिल्कीपुर की सीट जो है वहां भी अब योगी जी ने एक करके दिखा दिया कि भाई चुनाव टाल दिए, हार दिखती है तो दंगे करवा देते हैं, हार दिखती है चुनाव टाल देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस घटना की जानकारी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको मीडिया के चैनल की तरफ से, कि जिस तरह से ये बार बार दंगे को लेके कोई भी बयानबाजी करता है, ये दंगा देश में स्वाभाविक बात नहीं है। कोई भी पार्टी एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाती है कि भी ये दंगा कराते, वो चुनाव से भाग गए, ये हो गया, वो हो गया। मैं ये समझता हूँ ये अगर कोई संज्ञान का अगर कोई मामला है, ये देखिए नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष, वहाँ पे अखिलेश यादव विपक्ष में है और सत्ता में योगी बैठे हैं। अगर दोनों की लड़ाई ऐसे चलती रही, मुझे ये मालूम है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, अगर इस तरह से अगर ये ड्रामा चलता रहा तो ना तो सत्ता पक्ष का कुछ बिगड़ना, ना विपक्ष का कुछ बिगड़ना। वहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का
बहुत बुरा हाल हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा बुरा हाल क्योंकि अखिलेश जी कह रहे हैं कि डीजे पर क्या गाना बज रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी वजह से हो सकता है कि वो जो मुसलमान समाज है वो पथराव किए भड़क गए हैं, तमाम ऐसे घटनाएं। देखिए, अगर कोई भी समाज किसी भी समाज धार्मिक के लिए कोई भी कार्य होता है किसी के समाज के प्रति अगर उसके रंग में भंग अगर कोई डालता है वो गलत है। ठीक है, मैं मानना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल से। सपोज कीजिए आज दुर्गा माता की पूजा है, दुर्गा माता को पूरा देश मानता है। अगर वहाँ कोई शरारती तत्व हो, उसको अगर भंग करने का काम करें और वो दूसरे धर्म पे अगर को झंडा लगाने की बात या उतारने की बात करे तो वो भी गलत है। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन की गलत है, पर उसकी सजा कानून देगा या लोग देंगे? संविधान है देश में या शरिया है? देखो, संविधान ही सबसे बड़ा है। वहाँ का डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, वहाँ का पुलिस प्रशासन, वहाँ के अधिकारी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की अदालत उन अपराधियों को सजा देगी, ना कि इस राज्य के अंदर, इस गुंडागर्दी के अंदर वहाँ का मोल बिगाड़ने का अगर कोई सत्तारूढ़ पक्ष का कोई लोग करता है, उसकी बारीकी से सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के थ्रू वहाँ की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जहाँ कोई लोग योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी जी को मठ में चला जाना चाहिए। यूपी नहीं संभल रहा है, मुख्यमंत्री पद नहीं संभल रहा है, दंगे फसाद करवा रहे हैं, मठ में चले जाए, भला हो जाए यूपी का। देखिए, बात योगी की नहीं है, बात सिर्फ संवैधानिक की बात है। अगर इस तरह से अगर कोई किसी भी स्टेट में अगर दंगा होता, अगर उस पर कोई प्रति आरोप नहीं लग पाती, तो वहाँ तुरंत प्रभाव से सीबीआई की जांच होके वहाँ न्यायपालिका उस पर जांच करा के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये नहीं है क्या भाई अखिलेश यादव कुछ कह रहा है, योगी जी कुछ कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो, वहाँ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र देश में जिंदा रहना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र देश में बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। देखो, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। ऐसा है, देश जो हमारा देश है 10 साल में बहुत ऊपर गया है, और हमारा देश इस टाइम भारत के दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। बाहर की विदेशी ताकतें, चाहे वो अमेरिका हो चाहे चाइना हो, वो नहीं चाहते कि भारत इतनी जल्दी तरक्की करे और हमारे बराबर खड़ा हो जाए। दूसरी बात क्या है, उन लोगों को क्या चाहिए कि भारत में एक ऐसी सरकार चाहिए जो उनके हितों की रक्षा करे, जो एशिया में उनके जो हित हैं, जो आज तक, जैसे अमेरिका सुपर पावर क्यों बना, क्योंकि उसने हर जगह अपने गुर्गे फैला रखे हैं। लेकिन भारत में एक ऐसी सरकार आई जिसने उसका कहना नहीं माना, भारत के हित में जो था वो करा। जैसे रशिया से पेट्रोल लेना था, तमाम चीजें ठीक है, वो हर सरकार जो है उनकी विदेश नीति अलग अलग होती है। अभी रशिया भी कह रहा है, रशिया ने भी हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई किए, इजराइल का कहना है। ये दो अलग देशों की बातें होती है, विदेश नीति है वो अपनी अपनी जगह पे ठीक है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव से ठीक पहले बहराइच में ये घटना, इस पर विपक्ष का ये कहना कि ठीक पहले होना ये संकेत देता है कि योगी जी को हार का डर दिख रहा था। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव को खारिज अभी कर दिया है, यानी कि अभी चुनाव नहीं होंगे, सीट को जो है स्थगित कर दिया गया है अभी चुनाव उसके। तो कहा जा रहा है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि डर है, आप रण छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि आपको हार दिख रही है। मैं कहता हूँ, ये देखो, हमारे धार्मिक जुलूसों पे अगर कोई पत्थर फेंकता है और पत्थर फेंकने वाले को और उसको हत्यारों को, जिन्होंने एक 22 साल का बच्चा मार दिया, उसको गलत ना कह करके उसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं। मैं वो बार वही कहूँगा। उस हादसे में मैं ये कह रहा हूँ, जो हादसा आप बता रहे हो उसमें क्या हुआ कि वो बंदा पहले घर पे चढ़ के उसने वो झंडा उनका हटाया, तब उसको बंदों ने पकड़ा और घर पे लेके गए और फिर उसके साथ मारपीट की गई। तो मारेंगे नहीं, लेकिन गलती क्या है कि उसका धार्मिक, अगर किसी के घर में छत पे चढ़ के आप झंडा उतार रहे हो तो इसका मतलब तुम उसके धर्म को वो कर रहे हो, उकसा रहे हो। नहीं तो कि तुम पहले किसने की थी? कह रहे हैं कि भाई डीजे पर गाने बज रहे थे। कोई भी इतना पागल नहीं होता अपनी धार्मिक यात्रा में हंसता नाचता गाता हुआ जा रहा हो और वो बिना वजह किसी की छत पे चढ़ जाए। उनको पत्थर